अच्छा, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सी शार्प के अंदर स्विच केस। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इफ एल्स पढ़ा है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्विच केस। सब साथ बोलो, क्या पढ़ेंगे? स्विच केस पढ़ेंगे। अच्छा, इफ एल्स और स्विच केस में ये फ़र्क है कि स्विच केस हमारे पास लाइटर वर्जन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर ऑपरेटर्स इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू द इफ एल्स। उसके अंदर सारी चीज़ें हमारी चल रही होती हैं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि अगर कभी हमें लाइटर फॉर्म में एप्लीकेशन बनानी हो या कुछ इस तरीके से काम करना हो तो हम लोग स्विच केस इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर उसमें ऑपरेटर्स और इस तरह की क्रेडेंशियल्स यूज़ हो रही हो तो हमें इफ एल्स यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ गूगल के पास और गूगल से भी ये पूछता हूँ व्हाट इज़ द difference between if else and switch case. In the case of if else statement, either the if block or the else block will be executed based on the condition. If the case of the switch statement, one case after another will be executed until the break keyword is not found or the default statement is executed. अच्छा, अब ये सीन हमें समझ में आया कि मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर क्या सीन है कि वहाँ पर बनते थे इफ एल्स के अंदर हमारे पास इफ, एल्स इफ और एल्स। यहाँ पर बनते हैं केस हमारे पास, यहाँ पर बनते हैं केस, और यहाँ पर एल्स की जगह हमारे पास एक वर्ड यूज़ होता है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इधर जाऊं तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर मैंने इंटीजर और इंटीजर का नाम रख दिया मैंने डेटा टाइप का। इंटीजर है डेटा टाइप और इस वेरिएबल का नाम है डे और इसकी वैल्यू है 1। अब यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा? स्विच। अगर मैं अपने कोड के अंदर जाऊं, ये लास्ट क्लास का कोड है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? दोबारा से कनेक्ट कर लो क्रॉस करके। आप लोग दोबारा से कनेक्ट कर लें, मैं आगे कंटिन्यू कर लूँगा। हो गई कनेक्ट? अच्छा, ये लास्ट क्लास का हमारा काम है। हम इस वाले काम को ज़रा सा हटा देते हैं। तो मैं इधर जाता हूँ और इधर जाने के बाद इधर से इस वाले पूरे कोड को क्या करता हूँ? हटा देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एक प्रोग्राम बन के एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पर एक अदद बना हुआ है वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? इंटीजर, किस नाम का वेरिएबल था? डे इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मैंने एक अदद वेरिएबल बनाया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? स्विच करो डे के वेरिएबल को, स्विच करो डे के वेरिएबल को। तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर जाऊँगा स्विच और यहाँ पर क्या लिख दूँगा? डे, और ये आ गई हमारे पास स्विच की बॉडी। अब वो बोल रहे ठीक है, अच्छा ये वो वाला स्विच नहीं है कि ऑन कर दो, ये वो वाला स्विच है कि इसमें चेक करो क्या है, स्विच करो, इसमें स्विच करो क्या है। तो हमें पता है डे के अंदर 1 मौजूद है, तो हम स्विच केस को बोल लेंगे स्विच केस, इसमें स्विच करो, इसमें पता करो, इसमें चेक करो कि डे के अंदर क्या मौजूद है। और डे के अंदर स्विच ने क्या गेट किया? 1। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? केस 1 कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट लगा दी। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर क्या लिखूँगा? केस 1, ओहो, केस 1 और कॉलन इधर गया और यहाँ पर क्या लिखा? कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं इधर लिख देता हूँ डे 1, और मैं इधर गया और यहाँ पर मैंने कौन सी स्टेटमेंट लगा दी? ब्रेक की। अब यहाँ पर एक केस तो हमारे पास बन गया, स्विच केस के अंदर एक केस हमारे पास बन गया। अब मैं इधर आता हूँ
और इधर आने के बाद इसी केस को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट। कितने हो गए? एक मिनट, 4 हो गए। मैं इधर जाता हूँ, इसको कर देता हूँ 2, डे 2, इसको भी 2 कर देता हूँ। इधर जाता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, और इसको क्या कर देता हूँ? 3 कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ 4, और इसको भी कर देता हूँ 4। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी से 5, 6, 7, 4, 5, 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। अब यह हमारे पास 7 डेज के स्विच केस बन गए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर देखते क्या लिख के आ रहा होगा। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है हमारे पास डे 1। क्यों? क्योंकि इसने स्विच किया है डे के वेरिएबल को। इसने क्या स्विच किया है? डे के वेरिएबल को, और डे के वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ था? 1। अगर मैं इधर जाता हूँ और इधर जाने के बाद डे के वेरिएबल में लिख देता हूँ 5, तो इनमें से कौन सा स्विच चलेगा? क्योंकि केस के आगे हमने 5 लिख दिया। मैं इधर जाता हूँ और इसको स्विच करता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिख के आ जाएगा? डे 5। अच्छा, यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट भी बना लेते हैं हम लोग। डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है? मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर CW टैप टैप, CW टैप टैप, और यहाँ पर लिख देते हैं इनवैलिड, और यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेक। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रेक लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट भी बन गया। अब यहाँ पर हम कोई ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका केसी ना बना हो। 9, F5 से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आंसर आएगा? इनवैलिड आएगा। क्यों? क्योंकि इस नाम का कोई केस हमारे पास नहीं बना हुआ। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस करते हैं और अब हम ब्रेक स्टेटमेंट समझते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? आपको एक बात हमेशा से याद होगी, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, प्रोग्रामिंग हमारी टॉप टू बॉटम चलती है, ऊपर से लाइन रीड होते हुए आती है। अगर कोई केस सही हो गया तो उसके नीचे वाले केसेस भी चलना शुरू हो जाएंगे अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे। क्योंकि स्विच केस और इफ एल्स में ये फ़र्क मैंने आप लोगों को बताया था, वो गूगल की डेफिनेशन के हिसाब से इफ एल्स के अंदर इफ, एल्स इफ या एल्स उठकर जाता है कंडीशन के पास। यहाँ पर क्या होता है? इसकी कंडीशन को ही चेक किया जाता है। जब चेक किया जाता है, अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो वो उसके नीचे वाले कोड भी चलाना शुरू कर देता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन जारी रहती है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? जो कंडीशन भी सही हो जाए ना, उसके नीचे ब्रेक का साइन लगा दो। मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। अगर मैं इधर जाता हूँ और यहाँ से अगर ब्रेक अलग कर देता हूँ, यहाँ से मैंने ब्रेक अलग कर दिया, तो अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या होगी कि वो ब्रेक स्टेटमेंट मैंने बेशक अलग कर दिया, लेकिन अब प्रोग्राम 5, 6, 7, 8 तक ही उसकी बैक एंड पे एग्जीक्यूशन रहेगी और ये एक एरर जनरेट कर देगा। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर 4 कंडीशन इज ट्रू तो वहाँ पर ब्रेक लगा दो, रुक जाए।
5 कंडीशन इज ट्रू तो 5 पर रोक दो, तो हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा टॉपिक क्लियर। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ ले। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? स्विच लगाने का मेन पर्पस, स्विच लगाने का मेन मकसद या मेन पर्पस ये है कि हमें किसी भी चीज़ को स्विच करना है, किसी भी चीज़ को स्विच करना है। जबकि इफ एल्स के अंदर हमें क्या करना होता है, कंडीशन को चेक करना होता है। देखो मेरे वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम हो रहे हैं, लेकिन इसको समझो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। अगर किसी की एज 18 साल तक या 18 साल से ज़्यादा है तो वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। यहाँ पर तुम लोग यूज़ कर लो इफ एल्स। अगर तुम्हारी एज 18 साल है तो तुम यूज़ कर लो स्विच केस। 18 साल से कम, 18 साल से ज़्यादा, फला, तो ये तो वो, तो तुम्हारा यूज़र नेम ये होना चाहिए, तो पासवर्ड ये होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। ये जो जितने भी बिजनेस लॉजिक है उसमें तुम इफ एल्स यूज़ कर लो, और जो नॉर्मल चीज़ें चलनी है उसके लिए स्विच केस यूज़ कर लो, लाइटर वर्जन के लिए। सही है। अब यहाँ पर ये आ गया हमारा स्विच केस। इस वाली चीज़ को हम क्या करेंगे, CW टैप टैप यूज़र इनपुट से खेल लेते हैं। कैसे खेल लेंगे, मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, एंटर अ डे, इधर चला गया, यहाँ पर चला गया इंटीजर डॉट, नहीं सॉरी ANS इंटीजर ANS इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स, और इसके अंदर जाऊंगा कंसोल डॉट रीड लाइन, दैट्स इट। अब मैं इधर चले जाऊंगा और ये जो हमारे पास ये चीज़ आ रही है, या एक काम करते हैं हम इसी का नाम रख देते हैं डे, और इस वाली लाइन को हम कर देते हैं कमेंट। F5 से अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा। अब वो मुझसे पूछेगा एंटर अ डे, मैं लिख दूंगा 6, डे 6 में आप कुछ भी लिख दो, थर्सडे, सैटरडे, जो अकॉर्डिंग टू 6 डे पे आता है। इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को मैनेज कर लो। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस वाले यूज़र इनपुट को भी मैं कमेंट देता हूँ और इस वाली चीज़ को ऐसे ही रहने देता हूँ, इस वाली चीज़ को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट केस भी बना सकते हैं आप। जैसे कि Ctrl+C से कॉपी कर लो, Ctrl+V से पेस्ट कर लो, और यहाँ पर लिख दो मिसाल के तौर पे 8 तो होता नहीं है, तो 1 पर भी ये चलेगा और 8 पर भी ये चलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह का केस आ गया। अब अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो कंसोल और एंटर अ डे हमारे पास 9 है, तो वो इनवैलिड पे ही जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं 5 पे रख देते हैं। तो अगर 5 पे आपको नेस्टेड स्विच केस इस्तेमाल करना है तो आप इसी के अंदर स्विच केस बनाना शुरू कर दो, जैसे लास्ट क्लास के अंदर मैंने इफ एल्स के अंदर बनाए थे। जैसे लास्ट क्लास के अंदर मैंने इफ एल्स के अंदर बनाए थे, आप इसी के अंदर डे 5 आ गया, डे 5 के अंदर इधर आओ, इधर आने के बाद दोबारा यहाँ पर स्विच। ठीक है। अब यहाँ पर स्विच कर लो, किसी भी चीज़ को स्विच करके और उस हिसाब से खेलना शुरू कर दो। जैसे यहाँ पर चले जाओ, CW टैप टैप, यहाँ पे लिख दो एंटर अ रीज़न, सही स्पेलिंग लिखी ना, REASON, एंटर अ रीज़न। तो यहाँ पर ये इस तरह लिख दो, why you select day 5, इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पर चले गए, अब यहाँ पर लिख दो ANS इंटीजर
ANS is equal to integer dot parse कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पर चले गए। अब यहाँ पर ये इस तरह का आ गया। अब यहाँ पर इसी स्विच के अंदर एक और स्विच केस बना लो, स्विच। अब वो पूछ रहा है भाई क्या चीज़, स्विच ANS को क्या करना है, स्विच करना है। यहाँ पर चले जाओ, इसके अपने केस बना लो, केस 1 कॉलन, इधर चले जाओ, CW टैप टैप, दिस वन, इधर चले जाओ, ब्रेक लिख दो, टर्मिनेटर लगा दो। अब इधर से स्विच के अपने इस्तेमाल कर लो। यहाँ पर आपके क्या आ गए, स्विच केस आ गए। एंटर अ रीज़न वाई यू सेलेक्ट डे 5। इसके नीचे और सारे ऑप्शंस दे दो कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस। अगर यूज़र प्रेस 1 पे क्लिक करता है तो उसको बता दो ये वाला ऑप्शन है। मैं इसके अंदर ऐसी ABC लिख के कर देता हूँ। डे 5 सेलेक्ट किया, एंटर रीज़न वाई यू सेलेक्ट डे 5, ड्रॉप डाउन में शो कर देना। अगर 3 दबाओ तो 3 का केसेस शुरू कर देना लाइन से। इस तरीके से काम कर सकते हैं स्विच केस के अंदर, ठीक है। तो अगर किसी को कोई सवाल पूछना तो वो पूछ ले, ताकि फिर मैं क्लास एंड कर दूँ। कोई सवाल नहीं है?